अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया, केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, उसकी टाइप्स, उसकी डायरेक्शन, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये सवाल कैसे आएगा पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। कैसे पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को इसकी स्टेटमेंट दे दो, जो अभी हम करेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक एक्सप्रेशन है वो भी हम ड्राइव करेंगे, वो ड्राइव कर दो। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले एक टॉपिक है एक्टिव मास, इसको पहले डिस्कस करते हैं। एक्टिव मास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव मास। अच्छा, एक्टिव मास के लिए ज़रूरी है कि जो यूनिट है कंसंट्रेशन की वो क्या हो? मोल पर डीएम क्यूब। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब। तो एक्टिव मास के लिए ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो? मोल पर डीएम क्यूब। इसके अलावा एक और बात है कि एक्टिव मास को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है N2 4 मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या है? N2 का एक्टिव मास। सही है। नाउ हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टेटमेंट लिखी हुई है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब क्या है? स्पीड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला नहीं है। सही है। इट मीन्स कि जो रेट है रिएक्शन का, रिएक्शन की स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, उनके एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मास से। हमने ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स ये क्या है? एक्टिव मास। दो रिएक्टेंट अगर होंगे तो इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई ले लेंगे। अच्छा, अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या लगता है? साइन ऑफ इक्वालिटी और साथ ही साथ एक कांस्टेंट कि यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट। जब भी हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं ना तो हम उसका नाम ज़रूर बताते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे हम केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले हमने क्या किया? एक इक्वेशन सपोज कर ली, ए बी सी और डी। ए बी क्या है? रिएक्टेंट्स। सी एंड डी क्या हैं? प्रोडक्ट्स। स्मॉल लेटर्स जो लिखे हुए हैं ये किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करें अभी फॉरवर्ड रिएक्शन की, जिसमें ए और बी रिएक्ट होकर सी और डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिख सकते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मास से। रिएक्टेंट्स क्या हैं? ए और बी। सही है। इनका एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स एक्टिव मास है। अच्छा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये पावर बन जाते हैं, ए और बी। सेम वही काम है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, क्या लगेगा? इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट एफ। किसको शो करेगा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। सेम लिख दो। सही है। यहाँ पर के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सही है। सेम काम करना है हमने फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट की एक्सप्रेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट के। फॉरवर्ड रिएक्शन ये था, बैकवर्ड रिएक्शन ये है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अभी रिएक्टेंट क्या है? सी और डी। तो हम क्या लिखेंगे? सी और डी
ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आई थिंक ये बुक में बैकवर्ड है, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, सी डी। हमने सेम काम किया है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या लगा, इज इक्वल्स टू, साथ ही साथ एक कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये सारी हमारी डेरिवेशन हो रही है रिवर्सिबल रिएक्शन पर। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट आती है इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सही है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशंस की इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होता है कि राइट साइड भी इक्वल है। आर एफ की वैल्यू क्या है, के एफ सही है। बैकवर्ड की वैल्यू क्या है, के बी, मतलब रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का। सेम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लो। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था के बी, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। सही है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि जब दो ब्रैकेट साथ लिखे होते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। सही। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इस साइड। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सेम वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया, जो कांस्टेंट है उन्हें हमने लेफ़्ट साइड कर लिया और जो कंसंट्रेशंस हैं उसे हमने राइट साइड पे कर लिया। अच्छा, अब जो ये रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसे हम लिखते हैं, इनके रेशियो को हम लिखते हैं के सी। के सी जिसकी डेरिवेशन हमने करनी थी, जिसकी एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करनी है, इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और डी, सही है, और कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि हमारे पास ए और बी हैं, इक्वेशन में दिख रहा है। अच्छा, अब क्या हम सी और डी को प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सी और डी को हम क्या प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि ये एक्टिव मास है, कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का सी और डी। सही है। और क्या ए और बी को हम रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये वो एक्सप्रेशन है के सी की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो कि हमने ड्राइव करनी है। इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो है। जब भी कोई चीज़ इस तरह डिवाइड में होती है, अपॉन में होती है, इट मीन्स वो रेशियो होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। तो के सी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, लेकिन कब, एट इक्विलिब्रियम। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ गया कैसे करना होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की, और साथ में ये के सी की एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी होगी, ये पूरी डेरिवेशन करनी होगी। और डेरिवेशन में हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है हम उसका नाम ज़रूर बताते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास जो के बी थे और के एफ, ये हमने बता दिया। अब क्या है के सी, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक हमने बात की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, हमने उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव की। इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, इसे हम डिनोट करते हैं के सी से। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, के सी एक रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का एट इक्विलिब्रियम। इससे भी दिख रहा है के सी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है।
बट एट इक्विलिब्रियम, याद रखना केसी हमेशा कब होगा, इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो केसी का नाम फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि केसी हमें कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, केसी। अब हम डिस्कस करेंगे केसी की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि केसी हमें कब मिलेगा, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि केसी हमें बताता है, केसी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केसी डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये बात याद रखना, केसी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता सिवाय टेम्परेचर के। केसी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। एमसीक्यूज़ में ये बात इस तरह से पूछी जा सकती है कि एक रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब है, हमने इसकी कंसंट्रेशन 4 कर दी, बताओ कि केसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो केसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केसी सेम रहेगा, क्योंकि केसी डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो या कम कर दो, केसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केसी कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, बस। नेक्स्ट पॉइंट है केसी ग्रेटर देन 1 फॉरवर्ड रिएक्शन। जब भी केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा, फॉरवर्ड। और जब भी केसी की वैल्यू कम होगी 1 से, उस वक्त रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा, बैकवर्ड। नाउ अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम ये करेंगे कि डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमें पता है केसी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो है, सही है। ये तो जनरल से इक्वेशन है, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। केसी क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, SO3, तो क्या लिखेंगे, SO3, ठीक है। कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, बिल्कुल हैं 2 मोल्स, क्या बन जाते हैं, पावर। ये हो गया प्रोडक्ट। अब क्या लिखेंगे नीचे, रिएक्टेंट का एक्टिव मास। रिएक्टेंट क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कोई कोफिशिएंट है, कोई नंबर ऑफ मोल्स है, बिल्कुल है 2। एक और रिएक्टेंट भी है O2, सही है। इसके पास कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं है इट मीन्स 1 है, 1 को हम शो नहीं करते। तो इस तरह से हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक और केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, S+O2। ये टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन है, SO2, सही है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो हमने सबसे पहले बैलेंस करना है इक्वेशन को। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, केसी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, SO2, रिएक्टेंट क्या है, S, और फिर O2। ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, कि अंडरस्टूड है कि 2 ब्रैकेट अगर साथ लिखें तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन है, केसी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, HI, सही है। 2 कोफिशिएंट है, क्या बन जाएगा, पावर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, H2 और I2। तो इस तरह से हम केसी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए।